नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे टूरिज्म एजुकेशन सीरीज के 8th एपिसोड में। आज हम बात करेंगे रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज्म के विकास और इनके डिमांड और फ्यूचर स्कोप के बारे में। जैसे कि आपको पता है, रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लोग अपनी आस्था के अनुसार पवित्र स्थलों पर यात्रा करते हैं। ये दुनिया में सबसे पुराना और तेजी से बढ़ने वाला टूरिज्म सेगमेंट है। आप और हम तो जानते ही है कि इस दुनिया भर में करोड़ों लोग रिलीजियस टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिमांड बढ़ते ही जा रही है। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है स्पिरिचुअल कनेक्शन। लोग शांति और मोक्ष की तलाश में रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं। दूसरा कारण है फैमिली ट्रेडिशंस, जैसे कि इंडिया में पूरी फैमिलीज अपने पिलग्रिमेज के एक रिचुअल है। तीसरा रीजन है फेस्टिवल और इवेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब 2025 का कुंभ मेला जिसमें 50 to 60 करोड़ लोगों ने विजिट किया है, वो भी सिर्फ 45 डेज में। इसी तरह से लोग हज और वैष्णो देवी और पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे वो रेगुलर विजिट कर रहे हैं। वहाँ पे जाने का उनका काउंट बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है, मैं 1 मिनट में आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी टेम्पल के कॉरिडोर्स है, हर जगह पे गवर्नमेंट का टारगेट है 5 करोड़ लोगों को हर साल विजिट करने की सुविधा बनाई जाए। इसमें ऑलरेडी वैष्णो देवी टेम्पल अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ विजिटर्स हर साल वहाँ पे जाते हैं। राम मंदिर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 करोड़ लोग वहाँ पे विजिट करने, दर्शन लेने जाते हैं। उज्जैन कॉरिडोर, जो महाकालेश्वर मंदिर, इंडिया में 1.2 सीआर लोग उज्जैन दर्शन लेने के लिए जाते हैं। उसी तरह से क्या आपको पता है कि इंडिया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वहाँ पे महादेव जी के दर्शन के लिए 3 से 4 करोड़ लोग हर साल जाते हैं। और ये साल में तो पूरी इंडिया की हिस्ट्री ही बदल दी है महाकुंभ मेले की वजह से। हर जगह पे उत्तर प्रदेश में कम से कम 10-20 करोड़ लोग हर टेम्पल में विजिट कर रहे हैं। इसी तरह से अपने यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के लिए हर साल 17 से 20 लाख लोग विजिट करने जाते हैं, क्योंकि मंदिर 120 दिनों के लिए ही ओपन होता है। बद्रीनाथ 20 से 25 लाख लोग जाते हैं साल में। और इसी तरह से पूरी इंडिया में द्वारकाधीश टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, हर जगह पे करोड़ों में लोग जा रहे हैं। पर गवर्नमेंट का हर पुराने जो अपने टेम्पल है वहाँ पे साल के 5 करोड़ लोग विजिट करने चाहिए रेगुलरली, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इसी गवर्नमेंट के प्रमोशंस और एक भरोसे पे भारत और भारत के बाहर के अदर जो कंट्रीज है वहाँ से भी रिलीजियस जो साइट्स है वहाँ का अपना डेवलपमेंट इंडिया भी कर रहा है और इंडिया में भी कर रहा है। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े फेमस रिलीजियस डेस्टिनेशंस है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर के दर्शन के अलावा जो लोकल लोगों में जो उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुंभ मेले में सिर्फ 3 किलोमीटर अगर आपको बाइक पे ट्रैवल करना है, और किसी भी अगर आप चाहते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप कार, बस या कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप ले रहे हो रेंट पे, तो उसका रेट चल रहा है 3 गुना ज्यादा। अगर अभी वो 1,000 रुपए चार्ज करते तो वो कुंभ मेले के यहाँ पे 3,000 रुपए चार्ज करेंगे। अगर आप बाइक पे 3 किलोमीटर ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपको वहां पे उसका कॉस्ट पड़ने वाला है 1,000 रुपए। इसी तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग अपने पिलग्रिमेज साइट है। वहां पे आता है मक्का मदीना जो सऊदी अरेबिया में है, उसको हज पिलग्रिमेज के लिए हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। वेटिकन सिटी आता है इटली में, जो कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए सबसे पवित्र स्थल है। वाराणसी, काशी विश्वनाथ इंडिया में, जहाँ पे हम सनातन भाई अपना दर्शन के लिए जाते हैं। गोल्डन टेम्पल आता है जहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अपने बिहार में गया नाम के गांव में गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं। तो इसी तरह से भारत का दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म हब है। और ये जो दुनिया की तरफ से लोगों का भारत की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस का 10% भी नहीं है, जो अभी 90% बाहर से इंडिया में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी भी हर साल करोड़ों में यात्री बाहर से इंडिया में साइट्स विजिट के लिए आते हैं, जिसमें 4 धाम यात्रा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री है, ज्योतिर्लिंग यात्रा है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की जाती है। अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन की है, जहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए भी लोग करोड़ों में आते हैं। जैसे कि ये जो रिलीजियस और पिलग्रिमेज जो साइट सीइंग है, दर्शन के लिए लोग जाते हैं, इसके एक आस्था का पवित्र स्थल ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दिया जाता है। ये अलग अलग इंडस्ट्री को फायदा पहुंचता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स और धर्मशालाएं भरी रहती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेवेन्यू जनरेट करती है।
लोकल इकोनॉमी, छोटी दुकानें, प्रसाद, पूजा, फूल के जो भी सामग्री होते हैं उसके बिजनेसेस भी बढ़ते रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों करोड़ों में लोगों को रोजगार मिलता है। अब हम बात करेंगे रिलीजियस टूरिज्म के रेवेन्यू स्टैटिस्टिक की। भारत में रिलीजियस टूरिस्ट साइज है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कुंभ मेला 2019 में 1.2 लाख करोड़ की इकोनॉमिक, चार धाम यात्रा हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल से यात्रा के जम्मू और कश्मीर को 2,500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू मिलता है। और ये सब एक साइड में, और दो रेवेन्यू 45 डेज का ऐसे माना जाता है कि 3 लाख करोड़ भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया है। रिलीजियस टूरिज्म और भी एडवांस होने वाला है। डिजिटल बुकिंग और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म बढ़ते ही जाने वाले हैं। इसमें और स्पेशल कैटेगरीज ऐड होने वाले हैं। उसी कैटेगरीज में हमें आपके साथ कंट्रीब्यूट करके इसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने। लग्जरी पिलग्रिम्स टूरिज्म, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से भी कुंभ मेले का दर्शन आप ले सकते हो, उसी को लग्जरी टूरिज्म कहा जाता है। और ये ट्रेंड और भी बढ़ता जाने वाला है। इको एंड सस्टेनेबल टूरिज्म के इसमें टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म इनिशिएटिव रिलीज अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो हर साल नए नए कॉरिडोर बनाते जा रहे हैं। आपको पता है कि चार धाम यात्रा के लिए एक रेल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू, 16,000 करोड़ रुपीज का बजट रखा गया। आपको पता होगा कि बीच में रुद्रप्रयाग जाने वाले एक टनल के अंदर 45 एम्प्लॉयज की दुनिया में टेक्निकल सपोर्ट के बाद हम 45 अपने लोगों को बाहर निकाल सके। वो जो टनल है वो आगे हम जानेंगे कि रिलीजियस टूरिज्म सिर्फ एक आस्था और प्रतीक नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर। आने वाले समय में लोग इसी फील्ड में काम करने चाहेंगे और करने वाले भी हैं। उनके लिए ये प्रॉफिटेबल, बहुत ही प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको लग रहा है कि हमारे एपिसोड से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और आपको कौन सा कमेंट करके बताएं।